हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम न्यूक्लियर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पिछली वीडियो में हमने क्वांटम मैकेनिक्स एंड लेजर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में टॉपिक्स बहुत सारे हैं, हर एक यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सिलेबस भी बहुत सारा है, बट आज आपको मैं वो टॉपिक्स बताऊंगा जो कि आपको इस सेमेस्टर एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे और आपको एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ यही टॉपिक्स प्रिपेयर करने होंगे। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 100% 40 में से 30 प्लस मार्क्स जो है बहुत इजीली गेन कर सकते हैं। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यूनिट वाइज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यूनिट 4 का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर, जिसको हम सिंपली न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते हैं या फिर फिजन न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते हैं, या ये क्वेश्चन जो है ऐसे भी आता है जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ रिएक्टर डिजाइन। ये क्वेश्चन जो है 6 और 8 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है इस पे आप नजर डालिए। क्वेश्चन है डिस्कस जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइन ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर, या फिर डिस्कस द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर, या फिर डिस्कस द फिजन न्यूक्लियर रिएक्टर इन डिटेल विद नीड डायग्राम, व्हाई हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। आपको इन तीनों में से किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ डिजाइन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पूछा जाए, या प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर, या सिंपली न्यूक्लियर रिएक्टर, या फिर सिंपली फिजन रिएक्टर, या फिर फिजन न्यूक्लियर रिएक्टर की कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग के बारे में पूछा जाए, तो आपको इन 2 वीडियोस में बताया हुआ ही लिख के आना होगा। और एक क्वेश्चन जो है इस टॉपिक में 2 मार्क्स का भी बनता है। वो क्वेश्चन क्या आपके पास, What is the role of moderator in nuclear reactor? Why heavy water is preferred over ordinary water for the use as a moderator? ये क्वेश्चन जो है कंपलसरी क्वेश्चन में 2 मार्क्स की कैटेगरी में बहुत बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी, इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपको इन 2 वीडियोस की बीच में मिल जाएगा। जब हमने न्यूक्लियर रिएक्टर की कंस्ट्रक्शन वर्किंग डिस्कस की थी तो वहां पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताया गया था। तो स्टूडेंट्स, यूनिट 4 के बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो सेकंड टॉपिक है यूनिट 4 का न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन के ऊपर तो इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, बट न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाई है। मैं कोशिश करूंगा कि एग्जाम से पहले आपके लिए न्यूक्लियर फ्यूजन का टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा ये ध्यान से देखिए। एक्सप्लेन द टर्म्स न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, गिव एग्जांपल ऑफ ईच। इसमें आपको न्यूक्लियर फिजन भी एक्सप्लेन करना है, न्यूक्लियर फ्यूजन भी एक्सप्लेन करना है, और दोनों का एक एक एग्जांपल भी बताना होगा। What is a nuclear fission? Explain with examples how tremendous amount of energy is released in this process. इसमें आपको न्यूक्लियर फिजन के बारे में ही बताना है, जो कि इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और कैसे आ सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है और इसे थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन क्यों कहते हैं, ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन, जिसको हम सिंपली चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चेन रिएक्शन, एक्सप्लेन, या फिर व्हाट इज कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस, एक्सप्लेन देयर यूजेस, या फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ चेन रिएक्शन। तो अगर आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आता है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना है। तो आपको ये 100% जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन आएगा वो पूरे मार्क्स ही मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहां तक थे आपके यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 3 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यूनिट 4 में जो आपको एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यूनिट 3 का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीटा ट्रॉन, जो कि 6 और 8 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको, व्हाट इज बीटा ट्रॉन, डिराइव बीटा ट्रॉन कंडीशन, ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द बीटा ट्रॉन। और कैसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज अ बीटा ट्रॉन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अ साइक्लोट्रॉन, डिराइव बीटा ट्रॉन कंडीशन, या फिर एक्सप्लेन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ बीटा ट्रॉन। तो जहां पर भी आपको यूनिट 3 में बीटा ट्रॉन दिखाई दे तो आपको क्या करना है, आपको
इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना होगा तो आपको 100% 6 और 8 मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 3 का लीनियर एक्सेलरेटर, जो कि 6 और 8 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाट आर लीनियर एक्सेलरेटर्स, डिस्कस द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रिफ्ट ट्यूब लीनियर एक्सेलरेटर, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी ऑफ द आयन, या फिर गिव प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ अ लीनियर एक्सेलरेटर, गिव इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो जहां पर भी आपको वर्किंग, प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन पूछा गया है लीनियर एक्सेलरेटर का यूनिट 1 में, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना होगा तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे 6 और 8 मार्क्स। लीनियर एक्सेलरेटर में से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है हमारे पास कंपलसरी में। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, गिव प्रिंसिपल ऑफ लीनियर एक्सेलरेटर। क्या पता आपको यूनिट 3 में बीटाट्रॉन दे दें 6 मार्क्स में और साथ में लीनियर एक्सेलरेटर का प्रिंसिपल पूछ लें 2 मार्क्स में, ताकि 6 + 2 8 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो सके। इस तरह से इनकी मिक्सिंग भी हो सकती है। तो 2 टॉपिक्स और बचे हैं यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट, वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 3 का साइक्लोट्रॉन, जो कि एग्जाम्स में 6 और 8 मार्क्स की कैटेगरी में ही पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ साइक्लोट्रॉन, obtain resonance condition of its working, explain why it cannot be used for accelerating electrons, and also calculate the maximum kinetic energy of the accelerated ions. ऑल्सो डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो जहां पर भी आपको साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग पूछी जाए, इसकी रेजोनेंस कंडीशन को ड्राइव करने को बोला जाए, तो आपको इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना होगा। इस टॉपिक में से एक 2 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन बनता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एक्सेलरेटेड विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में आएगा, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि साइक्लोट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट क्यों नहीं कर सकते, या फिर साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन क्या है। तो इस टॉपिक का आंसर आपको मिल जाएगा इसी वीडियो में। जब हमने इसकी वर्किंग डिस्कस की थी तो वहां पर आपको बताया गया था कि साइक्लोट्रॉन की क्या लिमिटेशंस हैं, क्यों हम साइक्लोट्रॉन से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट नहीं कर पाते हैं। लास्ट टॉपिक है यूनिट 3 का इंपॉर्टेंट वन, वो है टैंडम एक्सेलरेटर, जो कि 6 और 8 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा, डिस्क्राइब अ टैंडम एक्सेलरेटर, हाउ इट इज सुपीरियर ओवर वैन डी ग्राफ एक्सेलरेटर, या फिर डिस्क्राइब प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑफ अ टैंडम एक्सेलरेटर। तो जहां पर भी आपको यूनिट 3 में टैंडम एक्सेलरेटर वर्ड दिखाई दे तो आपको इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना होगा। लिंक आपको यूनिट 3 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो स्टूडेंट्स, यूनिट 2 का सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, एनर्जी लॉस ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल, आइडिया ऑफ बेथे फॉर्मूला, रेंज एंड स्ट्रैगलिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, गीगर नटल लॉ। ये सारा का सारा जो है वो आपके सिलेबस में इस तरह से मेंशन है ये टॉपिक। तो ये टॉपिक आपको एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, एक चीज का आप ध्यान रखेंगे, इंटरेक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल का मतलब ये है कि इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विद मैटर। अल्फा पार्टिकल्स को ही हम हैवी चार्ज पार्टिकल्स बोलते हैं। अगर आपको एग्जाम में इंटरेक्शन ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल विद मैटर आता है या फिर इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विद मैटर आता है तो आपको एक ही टॉपिक इसको लेके चलना है। तो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, डिस्कस द प्रोसेस बाय विच हैवी चार्ज पार्टिकल्स इंटरेक्ट विद मैटर एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर देयर स्टॉपिंग पावर। यहां पर हैवी चार्ज पार्टिकल्स की जगह आपको अल्फा पार्टिकल्स भी दे सकते हैं। या फिर गिव रेंज कंसेप्ट, डिस्कस स्ट्रैगलिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो यहां पर आपको सिर्फ रेंज की डेफिनेशन बतानी है, स्ट्रैगलिंग की डेफिनेशन बतानी है, जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस की हुई है। और कैसे आ सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन गीगर नटल लॉ, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस। गीगर नटल लॉ जो है वो इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मींस हैवी चार्ज पार्टिकल विद मैटर के साथ ही रिलेटेड है, इसलिए हमने इस टॉपिक को इसी में इंक्लूड किया है। तो गीगर नटल लॉ आपको अलग से पूछा जा सकता है, व्हाट इज गीगर नटल लॉ, 3 या 4 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जा सकता है। इस वीडियो का लिंक भी आपको यूनिट 2 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा नीचे। तो यहाँ पर एक इंटरेक्शन खत्म होता है हमारा हैवी चार्ज पार्टिकल्स का विद मैटर के साथ, मींस अल्फा पार्टिकल्स का विद मैटर के साथ। दूसरा कौन सा इंटरेक्शन है आपके सिलेबस में, इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, एनर्जी लॉस ऑफ बीटा पार्टिकल्स, आयनाइजेशन, रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ये टॉपिक जो है इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल्स
विद मैटर। लाइट चार्ज पार्टिकल्स को हम बीटा पार्टिकल्स भी बोलते हैं और बीटा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। तो अगर आपको इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल आए विद मैटर के साथ, या फिर इंटरेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल्स आए, या फिर इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद मैटर के साथ आए, तो आपको एक ही टॉपिक समझना है। आपको ये वाला वीडियो में जो आपको लिखवाया गया है वही लिख के आना होगा। क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको ये, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ न्यूक्लियर मैटर दीज सफर रेडिएटिव कोलिजन्स विद न्यूक्लियर ऑफ एटम्स, एक्सप्लेन दिस फैक्ट। जब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर मैटर में से पास करते हैं तो वो कैसे रेडिएटिव कोलिजन सफर करते हैं एटम्स के न्यूक्लियाई के साथ। मींस ये आपको इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल्स मींस इंटरेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल्स ही लिख के आना होगा इस टॉपिक में। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिस्कस इंटरेक्शन ऑफ लाइट चार्ज पार्टिकल विद मैटर, या फिर डिस्कस इंटरेक्शन ऑफ बीटा पार्टिकल्स विद मैटर। तो ये एक ही टॉपिक माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स, दो टॉपिक और बाकी हैं इस यूनिट के जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। यूनिट 2 का तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेक्शन ऑफ गामा रेज, पैसेज ऑफ गामा रेडिएशंस थ्रू मैटर, जिसमें आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट आ जाएगा, साथ के साथ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन भी कवर हो जाएगा। ये टॉपिक जो है आपके सिलेबस में कुछ इस तरह से मेंशन है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक में से, कैसे आइए वो देखते हैं। डिस्कस इन ब्रीफ द 3 प्रोसेसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ गामा फोटॉन्स विद मैटर बाय विच रेडिएटिव लॉस एनर्जी व्हाइल पासिंग थ्रू मैटर। तो गामा फोटॉन्स जो हैं वो मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो प्रोसेसेस आपको बतानी होंगी। कौन कौन सी प्रोसेसेस इसमें आ जाएंगी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा, कॉम्पटन इफेक्ट आ जाएगा, पेयर प्रोडक्शन इफेक्ट आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहिलेशन आ जाएगा। तो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं वो आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में एक्सप्लेन की गई हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना होगा। और कैसे आ सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, गिव देयर मैकेनिज्म। तो इसमें आपको पेयर प्रोडक्शन एक्सप्लेन करना होगा, एनिहिलेशन एक्सप्लेन करना होगा, जो कि एक प्रकार का मेथड है एनर्जी लॉस का जब गामा रेडिएशन जो है मैटर में से पास करती है। और कैसे आ सकता है क्वेश्चन, एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रे फोटोन बाय फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसमें आपको फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना होगा। राइट ब्रीफ नोट्स ऑन फॉलोइंग पेयर प्रोडक्शन एंड कॉम्पटन इफेक्ट। यहां पर आपको पेयर प्रोडक्शन के बारे में बताना होगा थोड़ा सा, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताना होगा विद डायग्राम। और कैसे आ सकता है, व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन शिफ्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, कॉम्पटन शिफ्ट का एक्सप्रेशन भी आपको ड्राइव करने को आ सकता है, जो कि हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। व्हाट शुड बी द मिनिमम एनर्जी ऑफ अ गामा रे फोटॉन फॉर पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस इन विच अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड। तो ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि इसमें आपको क्या करना है, पेयर प्रोडक्शन को ही एक्सप्लेन करना होगा। जब हमने पेयर प्रोडक्शन टॉपिक डिस्कस किया था तो वहां पर आपको बताया गया था कि गामा रे फोटॉन के पास कितनी मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर को प्रोड्यूस कर सके। तो ये सारे टॉपिक जो हैं आपके इन वीडियोस में कवर हो जाते हैं, तो इनके लिंक्स भी आपको यूनिट 2 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक टॉपिक रह गया है यूनिट 2 का, उसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, यूनिट 2 का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेस, मास एटेन्युएशन कोएफिशिएंट एंड इट्स एप्लीकेशन। ये टॉपिक आपके सिलेबस में इस प्रकार से मेंशन है। इसका में क्या क्या कवर हो जाएगा इस टॉपिक में, एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेस कवर हो जाएगा, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कवर हो जाएगा, मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कवर हो जाएगा और हाफ वैल्यू थिकनेस भी कवर हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हो या फिर मास एटेन्युएशन कोएफिशिएंट हो, एक ही बात होगी। एब्जॉर्प्शन की जगह एटेन्युएशन वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको एग्जाम में, डिराइव एन एक्सप्रेशन शोइंग एक्सपोनेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज इन अ मीडियम डिफाइंड लीनियर एंड मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट हाफ वैल्यू थिकनेस ऑफ अ मटेरियल। तो ये क्वेश्चन में आपको इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना होगा। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस टॉपिक में से। क्वेश्चन क्या हो सकता है, डिफाइन हाफ वैल्यू थिकनेस ऑफ मटेरियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेज, हाउ इट इज रिलेटेड विद एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो यहां पर आपको हाफ वैल्यू थिकनेस बतानी होगी और यहां पर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट के बारे में बताना होगा। मींस यहां पर आपको दोनों एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट बताने होंगे, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी, मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट भी। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, व्हाट इज इट्स यूनिट। तो यहां पर भी आपको मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और उनके यूनिट्स बताने होंगे। डिफाइन मास एटेन्युएशन कोएफिशिएंट, यहां पर आपको सिर्फ मास एटेन्युएशन मींस मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को डिफाइन करना होगा। 2 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, यूनिट 2 में आपके यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
तो स्टूडेंट्स यूनिट 1 का पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ या फिर बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो कि एग्जाम्स में 6 और 8 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? डिस्कस द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बेन ब्रिज टाइप ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ द न्यूक्लियस यूजिंग इट, या फिर डिस्क्राइब इन डिटेल वर्किंग ऑफ बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, डिस्कस द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड, या फिर व्हाट इज द रोल ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर इन बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, या फिर हाउ मास ऑफ न्यूक्लियस कैन बी डिटरमाइंड बाय बेन ब्रिज स्पेक्ट्रोग्राफ। तो जहां पर भी आपको एग्जाम में बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ दिखाई दे, बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ दिखाई दे, बेन ब्रिज स्पेक्ट्रोग्राफ दिखाई दे, या फिर बेन ब्रिज स्पेक्ट्रोमीटर दिखाई दे, और ये दिखाई दे कि कैसे इससे हम न्यूक्लियर मास को डिटरमाइन करते हैं, तो आपको इस वीडियो में बताया हुआ लिख के आना होगा। लिंक आपको यूनिट 1 की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर ये पूछा जाता है व्हाट इज द रोल ऑफ वेलोसिटी सेलेक्टर इन बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, तो इसमें आपने बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ का प्रिंसिपल और वर्किंग को एक्सप्लेन करना होगा विद डायग्राम, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेन ब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ। देखिए बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ अलग है एंड बेन ब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ अलग है। अगर आपको सेम क्वेश्चन में बेन ब्रिज के साथ एंड जॉर्डन वर्ड दिखाई दे, ऐसे लिखा हुआ है डिस्कस द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ बेन ब्रिज एंड जॉर्डन टाइप ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, या फिर डिस्क्राइब इन डिटेल वर्किंग ऑफ बेन ब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ, बेन ब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ, बेन ब्रिज एंड जॉर्डन स्पेक्ट्रोग्राफ, तो आपको इसमें ये वाला टॉपिक जो है वो लिख के आना होगा। ये क्वेश्चन जो है वो 5 और 6 मार्क्स में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन और भी कैसे आ सकता है? व्हाट वाज द मॉडिफिकेशन अप्लाइड बाय जॉर्डन टू बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ, तो इसमें भी आपको बेन ब्रिज एंड जॉर्डन मास स्पेक्ट्रोग्राफ करके आना होगा। अगर सिंपली बेन ब्रिज लिखा हुआ है तो ये टॉपिक करेंगे, अगर बेन ब्रिज एंड जॉर्डन लिखा हुआ है साथ में तो आप इसमें ये वाला टॉपिक करेंगे। यूनिट 1 में से एक कंपल्सरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस, 2 मार्क्स में आती है। ये कैसे पूछी जाती है? डिफाइन पैरिटी, इवन एंड ऑड पैरिटी, या फिर डिफाइन पैरिटी एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये 2 मार्क्स का इन कंपल्सरी क्वेश्चन। तो यूनिट 1 के बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 का, डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड बैक स्कैटरिंग, जो कि एग्जाम्स में 5 और 6 मार्क्स में पूछा जाता है। आपके सिलेबस में ये टॉपिक इस तरह से मेंशन है। क्वेश्चन कैसे आएगा? हाउ विल यू डिटरमाइन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस बाय अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, रदरफोर्ड बैक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक ही है क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग जो है वो रदरफोर्ड ने परफॉर्म किया था। और कैसे आ सकता है? एक्सप्लेन हाउ द रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल बैक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो अगर आपको एग्जाम में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट दिखाई दे, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिखाई दे, या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिखाई दे और हमें साइज ऑफ न्यूक्लियस को डिटरमाइन करना हो, तो आप इस वीडियो में बताया हुआ करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज बाय मोजलेस लॉ, जो कि 4 और 5 मार्क्स की कैटेगरी में पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? डिस्कस द डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूक्लियर चार्ज यूजिंग मोजले लॉ, या फिर व्हाट इज मोजले लॉ, डिस्कस हाउ चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय इट। तो जहां पर भी आपको यूनिट 1 में मोजले लॉ दिखाई दे तो आपको इस वीडियो में बताया हुआ करके आना है 4 और 5 मार्क्स की कैटेगरी के लिए। लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मोमेंट, जिसको हम सिंपली क्वाड्रुपोल मोमेंट भी कहते हैं। ये 4 और 5 मार्क्स की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन कैसे आएगा? व्हाट इज इलेक्ट्रिकल क्वाड्रुपोल मोमेंट, हाउ डज इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ न्यूक्लियस, या फिर व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट अबाउट द न्यूक्लियस फ्रॉम द वैल्यू ऑफ इट्स क्वाड्रुपोल मोमेंट। तो जहां पर भी क्वाड्रुपोल मोमेंट लिखा हो या इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट लिखा हो तो आप इस वीडियो में बताया हुआ करके आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके पास बीएससी 5th सेम न्यूक्लियर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो एग्जाम भी आप हंसते हंसते कॉन्फिडेंस के साथ देने जाएंगे, और एग्जाम करके जब वापस आएंगे तो तब भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूं। तो स्टूडेंट्स आई विश यू all the best for the upcoming semester exams. Till then, take care.